ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराज, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से
आसमां, अब चल कर ले मिलन, 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 अब ओम शांति। आज है 22 जून। प्यारे शिव बाबा समझा रहे कि इस सारी दुनिया में ये निष्काम सेवा करने वाला सिर्फ एक बाबा ही है। बाकी जो भी यहाँ शरीर धारण करेंगे और कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल हर एक को मिलता ही है। कोई कितना भी कहे कि मुझे फल नहीं चाहिए, मैं कोई कामना नहीं रखता हूँ, बस मैं करता हूँ, परंतु देखा जाता है हर एक को कर्म का फल चाहे या न चाहे लेकिन मिलता ही रहता है। तो बाबा याद दिला रहे क्योंकि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। यहाँ जो भी आएंगे इस कर्म क्षेत्र पर, नाम ही कर्म क्षेत्र पर, फिर कर्म इंद्रियों का हम आधार लेते हैं और इन कर्म इंद्रियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो भी हम आत्मा कर्म करेंगे तो कर्म का फल हमें अवश्य मिलता ही है। इसलिए हमें अटेंशन देना है कि हम कौन से कर्म कर रहे, उस कर्म का परिणाम क्या होगा, और अच्छे परिणामों के लिए हमें एक परमात्मा श्रीमद् प्रमाण ही कर्म करने चाहिए। आइए विस्तार से सुनते हैं। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता ही है। तो समझा सभी ने? सारी दुनिया में निष्काम सेवाधारी एक ही परमात्मा बाप है। प्रश्न है ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है और जिसकी तुम्हें खुशी है? ना ड्रामा अनुसार वो होने ही वाला है 100%। ऐसी कौन सी बात है जिसके होने से हमें बहुत खुशी है? तो बाबा समझा रहे ड्रामा अनुसार यह सर्टन है कि नई दुनिया की स्थापना, नई राजधानी की स्थापना होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तो तुम बच्चे जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो समझा सभी ने? कोई चाहे या न चाहे लेकिन सतयुग आएगा जरूर। रात खत्म होगी तो दिन निकलेगा जरूर। तो इसलिए हमें ड्रामा अनुसार नई राजधानी की स्थापना जो होनी है उसकी बहुत खुशी है। बाबा समझा रहे कि जितना जो इसमें पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंची प्राप्ति कर सकेंगे। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया। सुनते बाबा के ये गीत को। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पा
पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें। ओम शांति। जो बच्चे कहते बाबा भी वही कहते। बच्चे कहते बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मन मना भव, है ना। भगवान मिला तो आप भगवान को याद करते रहो, याद की मेहनत करते रहो। मनुष्य सब पूछते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है, तो क्या कहेंगे? हम बाप दादा से मिलकर विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बना भी नहीं सकता। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायणी है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। दिन रात निष्काम सेवा बाबा बच्चों की कर रहे हैं। परम धाम छोड़कर आते ही ये बाबा विश्व सेवाधारी बनने के लिए, और विश्व सेवाधारी निष्काम सेवाधारी बन के सेवा करके बच्चों को फिर से रंग से राव मालिक बनाते हैं। तो ऐसा निष्काम सेवा करने वाला दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता ही है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो भी कोई कुछ करते हैं, सोशल वर्क भी किया तो भी उसका फल जरूर मिलता ही है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाबा कहते मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। बच्चों को सब कुछ दे जाकर सत्संग आदि करते है ना। ये एक प्रथा है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो सब कुछ त्याग करेंगे, बच्चों को सौंप देंगे और खुद सत्संग आदि में जाकर या कई धर्मशालाओं में रहेंगे। हरिद्वार, काशी, पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था। 60 आयु हो गई, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे और सब कुछ बच्चों को सौंप देते थे। तो गुरु करते ही। अब गुरु मुक्ति का रास्ता बताए तो तुम अभी जान गए हो। मुक्ति व जीवन मुक्ति का रास्ता कोई भी मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। कोई भी देहधारी कभी किसी की सद्गति नहीं कर सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है, और तुम बच्चे भी परम धाम निवासी हो, वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है फिर इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम बच्चे जान गए हो
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे फिर से, माने इसके पहले भी बने थे, बाबा ने बनाया था, सो फिर हम वापिस बन रहे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा कर ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाते, हम शिव बाबा के बच्चे बन जाते वर्षा पाने के लिए। यह सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, वह है ज्ञान के सागर। तो बाप आकर योग सिखाते अर्थात याद, परंतु निराकार कैसे ज्ञान समझाएंगे? इसलिए कहते ब्रह्मा द्वारा क्या करते, नई सृष्टि की स्थापना, मनुष्य से देवता बनाते, देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब वह धर्म है नहीं तो फिर से बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है ना। बाकी धर्म तो बाद में अर्थात द्वापर से 2500 वर्ष के बाद आते हैं। तो इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर उसके थोड़े समय के बाद कौन आते, बौद्धी आते, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे वो भी तमो प्रधान बन जाते। तो ये सारा हिसाब है। अब जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको इन बातों पर चिंतन करना चाहिए। किसको चिंतन करना है? अनन्य समझदार बच्चे। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा लोक संख्या किसकी है? तो चाइनीज ज्यादा है कहते, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का तो ज्ञान है नहीं ना। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में ही। जो पढ़े लिखे होते उनको बहुत डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देखो देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले मुसलमान बन गए, जो थे पहले देवता धर्म के, फिर बाद में क्या बने, कोई मुसलमान बने, कोई बौद्धी बने, बुद्ध धर्म स्थापन हो गया, वो अच्छा लगा उसमें कन्वर्ट हो गए। अब देखो यहाँ बौद्धी भी बहुत है, क्रिश्चियन तो बहुत बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम निशान है नहीं। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी फिर वो लिखने वाले किस में लिखते, हिंदुओं की लाइन में ही डाल देते हैं। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों के द्वारा परमात्मा श्रीमत पर। यह समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, धनवान थे और अब अनार्य बन गए। अभी कोई अक्कल है नहीं। क्या हो गए भारतवासी? बाबा कहते अभी एकदम अनार्य बन गए हैं, अपवित्र बन गए, बेसमझ हो गए, अक्कल है नहीं। जिसको जो आता है वह धर्म का नाम वो रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं ना, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए? तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह है लौकिक बाप और ये है पारलौकिक बाप। बीच में ब्रह्मा बाबा, अलौकिक बाप, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है।
शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती और इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में ये फंस जाता है। तो कहते हैं ना, चलते रास्ते ब्राह्मण फंस गया। तो किस लिए फंसा? बाबा कहते क्यों फंस गए? गाली खाने के लिए ये फंस गए। अलौकिक बाप को ही कितना सहन करना पड़ता है। यह किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ सबको वापिस मुक्ति धाम ले जाने के लिए। तुम सब जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होगा। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है, मनुष्य फिर यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आ सकते ना। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे और बाकी कहाँ जाएंगे फिर? सब पता है, फिर पुरुषार्थ ही नहीं होता, कारने आकारने, वो कहाँ जाएंगे? तो शांति धाम बैठ जाएंगे। अब यह किसी को पता न होने के कारण मनुष्य फिर डरते रहते कि विनाश होगा, क्या होगा, कैसे होगा आगे। तो बाबा कहते सारी बातें पता न होने के कारण मनुष्य बहुत डरते हैं। शांति के लिए कितना माथा मारते हैं, कॉन्फ्रेंस करते, धक्के खाते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा ज्ञान का नेत्र तुम बच्चों को मिला है। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते वननेस हो, एक ही बाप की मत ले। हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई, तो वननेस हो जाएगी, है ना। एक मत की स्थापना कब होगी? जब एक बाप से मत लेंगे, समझेंगे हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। अच्छा, फिर आपस में लड़ना नहीं चाहिए ना। यह भी तो सतयुग में नहीं था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, परंतु ये तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवता थे और बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता ही नहीं पड़ता। अब तुम समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम समझते हो। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। अब ये सारा ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हो। बाप तुमको आप समान बनाते, जो बाप की महिमा वह तुम बच्चों की महिमा। सिर्फ शिव बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। क्या काम करते बाबा? जो जिसकी पूजा करते, जिसके ऊपर जिनकी भावना होती, तो भावना का रिटर्न फल देने के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए वो दिव्य दृष्टि की शक्ति चाहिए। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, तो विनाश होना है जरूर, और विष्णुपुरी की भी स्थापना जरूर होनी है। बाबा ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझा रहे हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते, जब देवता बनते तो आसुरी सृष्टि का जरूर विनाश होगा। चारों तरफ हाहाकार होना है जरूर। बुद्धि से समझ सकते हो, प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है जरूर, मूसलधार बरसात भी होगी। तो इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी।
इस धरती को खाद देखो कितनी मिल जाती, इतने करोड़ों मनुष्य सब इस धरती में समा जाएंगे, उनके शरीर। तो बाबा कहते धरती को कितनी खाद मिल जाती है। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का एक लिंग बनाते, फिर छोटे छोटे बहुत सारे शालिग्राम बनाते, फिर ऐसे पाइप से उनको नहलाएंगे, पूजा करेंगे और फिर डुबो देते, उनको मिटा देते। फिर नए सिर दूसरे दिन बनाएंगे, रोज बनाते, मिटाते, पूजा करके तोड़ देते हैं। तो ये शालिग्राम ना किसकी पूजा होती? शिव बाबा के साथ। तो बाबा समझाते शिव बाबा के साथ जिन्होंने सेवा की उन्होंने ये बाबा के साथ पूजा करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाएंगे और जलाएंगे, ऐसे नहीं हर वर्ष जलाने का नियम ही बनाए, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे ना। रावण को तो हर वर्ष जलाते रहते, इसका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते रावण ने क्या किया? राम की सीता को चुराया। अर्थ कोई कुछ भी नहीं समझते। अब फॉरेनर्स जो है वो क्या समझेंगे? ऐसे ऐसे भारत के देवताओं की कहानी अगर सुनेंगे वो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में फिर ये रावण होगा ही नहीं। यह जो कर्मों की भोगना है, बीमारी आदि आती है, यह रावण के कारण, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे विकर्म ही बन जाते हैं। यह सारा सुख दुख का खेल बना हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी दुनिया में किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर उन्होंने राजयोग सीखा, फिर सतयुग में यह पद पाया। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर अगर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इसे सतयुग थोड़ी कह सकते हैं। यहाँ तो किसी की राजा ही है नहीं। कलयुग में क्या है? सारा प्रजा का, प्रजा पर राज्य, प्रजातंत्र ही। तो राजाओं का ताज ही उड़ा दिया, सारी राजाई सभी ने विलीन कर दिया और फिर अभी मिनिस्ट्री चलती है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र जिससे 3 धर्म की स्थापना होती, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे। फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है। कौन सा है शास्त्र? उन्हों का बाइबल। पीछे उन्हों की वृद्धि होती, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापना हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझ गए हो तो तुम्हें बहुत खुशी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% संपूर्ण निश्चय है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं और इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। राजधानी की स्थापना हो रही है, ये सर्टेन है। तो तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य परमात्मा बाप से ले रहे हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्त करते जाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को। तो इसमें से अभी 2 रत्न हम अपने दिन भर की चिंतन के लिए चुनेंगे, धारणा में लाएंगे। तो पहली पॉइंट, जो बाबा की महिमा है वह खुद के अंदर लानी है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बनकर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प, समर्थ कार्य करना, इसे कहते संपूर्ण अवस्था है ना। व्यर्थ संपूर्ण मिट जाए जीवन से, वही संपूर्ण अवस्था है। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्मों को भस्म नहीं करना, परंतु शक्ति स्वरूप बनकर सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी को तेज करो। उसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। सुना सभी ने विश्व कल्याणकारी कौन? जो सिर्फ अपने ही विकर्म विनाश करते, ऐसा नहीं, अपने विकर्म विनाश करने के साथ साथ विश्व के अनेक आत्माओं के भी विकर्म मिटाने का पुरुषार्थ करते, व्यर्थ संकल्प मिटाने का पुरुषार्थ करते, वह है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। सुना सभी ने? नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। तो तपस्वी जीवन के लिए हम कुछ पॉइंट सुनेंगे। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को भी अनुभव हो। हर समय क्या अनुभव कराना है? शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली आत्माएं खुद भी अनुभव करे, दूसरों को भी कराए। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रही। मनसा सदा इजी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के आप तो अनुभवी बन गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो खाली अनुभव करते हैं। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहे। मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा एक सुनेंगे। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी बन गई। क्या कहते हैं हम मम्मा को? गॉडेज ऑफ नॉलेज, है ना, विद्या की देवी। तो हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण करके सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाते रहना है। समझा? तो मम्मा समान क्या बने? ज्ञान स्वरूप, गॉडेज ऑफ नॉलेज। सभी बाबा को याद करेंगे।
के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार, चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा, मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, वो खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा, हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार, चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार।